हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 का एक्सप्लेन हिंदी में देखेंगे। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूंगा, टू अ समर डे, एक गर्मी के दिन से। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यूरोप में जो गर्मियों के दिन होते हैं वो बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। हमारे यूपी बिहार की तरह वहाँ पसीना नहीं टपकता, हमारे यहाँ तो गर्मियाँ बड़ी भयानक होती हैं और हम तो मतलब राम राम भजते हैं कि कैसे भी ये गर्मियाँ कट जाएं, खासकर मई जून के महीने कैसे भी कट जाएं भाई। लेकिन यूरोप में क्योंकि बहुत ठंडा मौसम होता है तो वहाँ गर्मी बहुत खूबसूरत होती है। तो ये रेफरेंस आपको लिटरेचर में बहुत बार मिलेगा, सैकड़ों बार तो आपको शेक्सपियर में ही पढ़ने को मिलेगा कि समर कितना खूबसूरत होता है। तो शैल आई कंपेयर दी, वो कह रहा है शेक्सपियर अपने दोस्त से कि तुम जो इतने खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं एक गर्मी के दिन से। शैल आई कंपेयर दी, कंपेयर तुलना करूं, दी मीन्स तुम्हारी, टू अ समर्स डे, एक गर्मी के दिन से। Thou art मीन्स यू आर, तुम हो। मोर लवली मीन्स ज्यादा खूबसूरत। एंड मोर टेम्परेट, मोर ज्यादा, टेम्परेट मीन्स गर्मी से भरे हुए, गर्माहट से भरे हुए। देखिए वहाँ गर्मी तो खूबसूरत होती ही है, लेकिन साहित्य में जो गर्मी होती है, गर्माहट होती है, वो भावनाओं का प्रतीक होती है। जैसे हम कहते हैं ना, उसने हमारा बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, तो गर्मजोशी से स्वागत करना मतलब भावनाओं से भरकर स्वागत करना। तो जो संबंधों में गर्माहट होती है, जो भावनाओं में गर्माहट होती है, जो व्यवहार में गर्माहट होती है, वो प्यार का प्रतीक होती है, वो अच्छी भावनाओं का सिंबल होती है। वो सिंबलाइज करते हैं, गर्मजोशी जो सिंबलाइज करती है वो हमारे प्यार को, हमारी अच्छी भावनाओं को सिंबलाइज करती है। तो तुम जो कि मोर लवली, ज्यादा खूबसूरत हो, एंड मोर टेम्परेट, और ज्यादा गर्माहट से भरे हुए हो। किससे? गर्मी के दिनों से ज्यादा। रफ विंड्स, रफ माने जो तेज हवाएं, धूल भरी, आंधी से भरी हुई। गर्मी में आपने देखा होगा कि बड़ी धूल भरी आंधियां चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो रफ विंड्स यानी गर्म हवाएं, और आप कह सकते हैं कि जो स्मूथ नहीं है, जो कोमल नहीं है, वो रफ होती हैं। तो बड़ी आप बेरहम कह सकते हैं, बेरहम हवाएं डू शेक, हिलाकर रख देती हैं। द डार्लिंग मीन्स प्यारी, लवली, खूबसूरत, बर्ड्स, कलियों को, ऑफ मे, मई के महीने की। तो मई के महीने में जो खूबसूरत कलियां आती हैं पेड़ों पर, उनको हिलाकर रख देती हैं रफ विंड्स, यानी जो बेरहम हवाएं हैं। एंड समर्स लीज, और गर्मी का लीज होता है एक अवधि जिसके लिए राइट्स मिलते हैं। एक पट्टा होता है, लीज माने पट्टा होता है, पट्टे पर आपको कोई चीज़ दी जाती है एक निश्चित अवधि के लिए, एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट। तो समर्स लीज मीन्स गर्मी की अवधि। हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, हैथ मीन्स रखती है, ऑल टू शॉर्ट बहुत छोटा सा, अ डेट यानी समय। तो गर्मियाँ वहाँ बहुत छोटी सी होती हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी मार्च से ही शुरू हो जाती है, होली बीती और गर्मियाँ शुरू, और फिर वो दीपावली तक चलती हैं, और दीपावली पे जाके कहीं सर्दी शुरू होती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में गर्मी का मौसम बड़ा छोटा सा, बड़ा खूबसूरत होता है। तो ऑल टू शॉर्ट अ डेट, तो इतनी ज़्यादा छोटी अवधि होती है गर्मी के मौसम की। समटाइम, कभी कभी, टू हॉट, इतना ज्यादा गर्म। द आई मीन्स आंख, ऑफ हेवन, स्वर्ग की। तो स्वर्ग की आंख कौन है? सूरज, सन। तो कभी कभी इतना ज्यादा गर्म होकर सूरज शाइन्स, चमकता है। तो गर्मी में कभी कभी तेज धूप होती है जो आंखों को चुभती है, तो कभी कभी सूरज बहुत ज्यादा गर्म होकर चमकता है। एंड ऑफन, और अक्सर, इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, गोल्ड मीन्स उसका सुनहरा, कॉम्प्लेक्शन रंग, डिम्ड, धुंधला हो जाता है। तो गर्मियों में ही आपने देखा होगा कि अचानक से शाम के समय, दोपहर के समय बादल छा जाते हैं और जो सूरज है उसको ढक लेते हैं। तो उसका जो गोल्डन कॉम्प्लेक्स है, जो उसका सुनहरा रंग है, वो डिम, धुंधला पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर, एंड और एवरी, प्रत्येक, फेयर मतलब कि खूबसूरत चीज, ब्यूटीफुल
एंटिटी, कोई भी ब्यूटीफुल चीज, इस दुनिया की खूबसूरत चीज, फ्रॉम फेयर यानी खूबसूरती से, हर खूबसूरत चीज अपनी खूबसूरती से समटाइम कभी कभी डिक्लाइन दूर हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाती है। बाय चांस और नेचर, बाय चांस यानी चांस होता है एक्सीडेंट, संयोगवश, तो बाय चांस यानी संयोगवश ऐसा हो जाता है अक्सर कि बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनकी खूबसूरती नष्ट हो जाती है। अक्सर ह्यूमन बींग्स की खूबसूरती समय के साथ नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, खूबसूरती हमारी कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। तो एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस यानी संयोग से, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या फिर नेचर्स माने प्रकृति का, चेंजिंग बदलता हुआ, कोर्स मीन्स रास्ता, अनट्रिम्ड, ट्रिम माने काटना छाटना या रोकना, तो अनट्रिम्ड जिसको के रोका नहीं जा सकता। बट लेकिन दाई तुम्हारा, इटर्नल शाश्वत, इटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग, जो चीज हमेशा बनी रहती है वो इटर्नल होती है, अमर होती है, शाश्वत होती है। दाई इटर्नल समर, लेकिन तुम्हारा शाश्वत समर, गर्मी का मौसम, तुम्हारी जो इमॉर्टल खूबसूरती है ना, हमेशा बनी रहने वाली खूबसूरती है, शैल नॉट फेड, वो कभी फेड नहीं होगी, वो कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। नॉर लूज पोजेशन, नॉर ना ही, लूज खोएगी, पोजेशन मीन्स अधिकार, ऑफ दैट फेयर, उस खूबसूरती का, दाव ओएस, दाव मीन्स तुम, ओएस जो रखते हो, यानी जो खूबसूरती तुम रखते हो उसका अधिकार कभी नहीं खोएगी। नॉर शेल डेथ, नॉर नहीं, शेल डेथ माने मृत्यु, ब्रैग, ब्रैग माने शेखी मारना, बोस्ट, तो जो मृत्यु है, मौत है, वो कभी शेखी नहीं मार पाएगी इस बात की, किस बात की, दाव कि तुम वॉन्डरेस्ट घूमते हो, इन हिज शेड, उसकी परछाई में, यानी मृत्यु कभी भी ये नहीं कह पाएगी कि तुम उसकी परछाई में घूमते हो। हर व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यु की परछाई में घूमता है, हर चीज ऐसी है जिसको मृत्यु अपने आगोश में ले लेती है, लेकिन मृत्यु कभी इस बात की शेखी नहीं मार पाएगी कि तुम मेरे दोस्त, तुम उसकी परछाई में रहते हो, घूमते हो। क्यों? When, जब, इन इटर्नल लाइन्स, इटर्नल मीन्स हमेशा रहने वाली, अभी ऊपर आया था ये शब्द, फिर से आया, इटर्नल लाइन्स मीन्स पंक्तियां, तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, है ना, ये जो सोनेट है, ये जो कविता है, इसकी लाइन्स, इसकी अमर पंक्तियां, इस कविता की, इस सोनेट की अमर पंक्तियां, टू टाइम समय के साथ, दाव ग्रोएस्ट, यानी दाव मीन्स तुमको, ग्रोएस्ट बनाए रखेंगी, यानी जब तक समय रहेगा तब तक ये पंक्तियां रहेंगी और तुम उसके साथ बने रहोगे, है ना। ये देखिए शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखी 16वीं सेंचुरी में, और आज आप पढ़ रहे हैं इसको 21वीं सेंचुरी में, तो 16वीं सेंचुरी से आज 21वीं सेंचुरी तक शेक्सपियर का दोस्त इन पंक्तियों में जिंदा है, आप उसको पढ़ रहे हैं। तो व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, जब इन अमर पंक्तियों में समय के साथ दाउ ग्रोएस्ट, तुम बने रहोगे। सो लॉन्ग एज मीन्स जब तक के, मैन मनुष्य, कैन ब्रीद सांस ले सकते हैं, और आईज कैन सी या फिर आंखें देख सकती हैं, सो लॉन्ग तब तक, लिव्स रहेगा, दिस ये, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये रहेगा मतलब मेरी कविता रहेगी, एंड दिस गिव्स लाइफ, यहाँ दिस एक जगह, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, THUS हो सकता है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, एंड 10 और इस प्रकार, गिव्स लाइफ जीवन देगा, टू दी तुमको, तो मेरी ये कविता तब तक जीवित रहेगी, यानी एक बात तो उसने कही कि हमेशा अमर रहेगी और तुम भी हमेशा अमर रहोगे, लेकिन एक कंडीशन तो है कि जब तक मनुष्य सांस लेंगे, यानी एक ये कंडीशन तो भाई है कि
अमर कोई चीज तब तक है जब तक कि मनुष्य देख सकता है, बाकी मनुष्य खत्म तो इन चीजों की अमरता भी खत्म, पोइट्री की अमरता भी खत्म। तो जब तक कि मनुष्य सांस ले सकते हैं और मनुष्य की आंखें देख सकती हैं तब तक, सो लॉन्ग, तब तक लिव्स दिस, ये कविता जीवित रहेगी, ये सोनेट जीवित रहेगी। एंड दस गिव्स लाइफ टू दी, और इस प्रकार ये तुमको जीवन देती रहेगी, तुमको मरने नहीं देगी। तो देखिए ये जो सोनेट है, जैसा कि पहले भी मैं आपको शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ा चुकी हूँ। शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और लास्ट में कपलेट होता है। वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। डे में आपस में राइम करते हैं, टेम्परेट, डेट ये आपस में राइम करते हैं। तो ए बी, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस शाइन्स और डिक्लाइंस ये राइम करते हैं। डिम्ड और ट्रिम्ड, अनट्रिम्ड ऐसे ही और भी राइम करते हैं। तो सी डी, सी डी, हमारे चैनल फिर फेड और शेड, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फेड, शेड, ओएस, ग्रोएस्ट। तो ईएफ, ईएफ और ये सी डी, ये हो गया जी जी। तो यही है राइम स्कीम। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से उसने एक कंट्रास्ट क्रिएट किया कि समर जो इतना खूबसूरत है उसकी भी खूबसूरती में कुछ कमियां उसने गिनाई आपको, कि रफ विंड्स होती हैं और जो कलियां हैं उनको परेशान कर देती हैं रफ विंड्स, या फिर समर का जो सीज़न है बहुत छोटा होता है, या फिर जो सूरज है कभी कभी इतना तेज चमकता है कि वो आंखों में चुभता है, या फिर उसकी खूबसूरती को बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है। और वो ये भी बताता है कि हर खूबसूरत चीज़ जो है इस दुनिया की, उसकी खूबसूरती कभी न कभी कम हो जाती है, जबकि उसके दोस्त की खूबसूरती कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी कविताओं में अमर रहेगा। तो एक कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। पहले भी आपने जो सोनेट्स पढ़ी हैं उनमें इस तरीके का कंट्रास्ट शेक्सपियर क्रिएट करता है, और वो हमेशा दावा करता है कि जो उसने लिखा है वो अमर रहेगा, और उसकी कविताओं के माध्यम से उसका दोस्त, उसका प्यार अमर रहेगा। और ये बात सच भी साबित हुई है कि देखिए हम आज भी पढ़ रहे हैं, और जब तक इंसानियत रहेगी तब तक शेक्सपियर का जो लिखा गया लिटरेचर है, चाहे उसके ड्रामास हों या उसकी पोइम्स हों, वो हमेशा पढ़ी जाएंगी और वो हमेशा अमर रहेंगी। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।